तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो है आर्टिकल वाला सेक्शन हमारे एग्जाम के लिए हम लोग अभी देखने वाले, और इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल वाले सेक्शन में, हाँ बिल्कुल ईशा जी, सिद्धांत जी बिल्कुल उसे कन्वे कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में हम लोग जो देखेंगे आज वाली क्लास में वो रहेगा आर्टिकल। आर्टिकल दरअसल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल अपने नाम से क्लियर है। डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली जब चीजें निश्चित होती हैं तब उसके लिए यूज किया जाता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल जब चीजें अनिश्चित होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सड़क से गुजर रहा हूँ, मैंने किसी इंसान को देखा और उस इंसान को मैं जानता नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि मैंने किसी लड़की को देखा, तो वो लड़की मुझे नोन नहीं है, जिसके लिए मैंने इनडेफिनेट टर्म का प्रयोग किया। डेफिनेट किसके लिए यूज होता है? जब चीजें जो है नोन होती हैं। जैसे मान लिया मैंने सड़क से गुजर रहा था, मैंने उस लड़की को देखा जो मेरे साथ क्लास अटेंड करती है, तो उसके लिए मैंने कहा कि वो लड़की जो मेरे साथ क्लास अटेंड कर रही है, अब लड़कियां बहुत सारी होंगी लेकिन उस लड़की की बात कर रहा हूं जिसने क्लास अटेंड की है मेरे साथ, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डेफिनेट टर्म, क्योंकि मैंने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द। जब भी हम लोग को डेफिनेट टर्म को डिफाइन करना होता है बच्चे लोग, तो उसके लिए हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी हमको इनडेफिनेट टर्म का प्रयोग करना होता है तो उसके लिए हम लोग ए या एन में किसी का प्रयोग करते हैं। तो अगर मान लिया आपने सेंटेंस को पढ़ा और सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि वो जो टर्म है, वो जो सेंटेंस है, वो इनडेफिनेट चीजों के बारे में बात कर रहा है, ऐसी चीजें निश्चित नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। और जब आपने सेंटेंस को पढ़ा और आपने को महसूस हुआ कि वो डेफिनेट चीजों के बारे में बात कर रहा है, निश्चित चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो अब उसके लिए आर्टिकल द प्रयोग करेंगे। तो ये मैंने मोटे तौर पर आर्टिकल के टाइप्स आपके लिए डिफाइन कर दिए, लेकिन अभी हम लोग इसका डिटेल देखने वाले हैं। तो डिटेल वाले सेक्शन पर जब हम लोग चलते हैं तो सबसे पहला जो मैं डिटेल सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं वो है इनडेफिनेट आर्टिकल का। इनडेफिनेट आर्टिकल दरअसल दो टाइप के होते हैं। पहले मैं आपको इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना सही से सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन दो टाइप के होते हैं। अब मुझे कैसे पता चले, सही तरीका क्या है वो सिखा रहा हूं। मुझे कैसे पता चले कि ए या एन में कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए, तो जरा इत्मीनान से फोकस कीजिएगा स्क्रीन पर। ए या एन में, हाँ जी थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ए या एन में कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना है वो डिपेंड करता है, हाँ जी मोबाइल जरा ध्यान लगाएंगे, ए और एन में कौन से वाले टर्म का मुझे प्रयोग करना है, मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको ना जो फर्स्ट वाला जो लेटर होता है उसका उच्चारण, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर फोकस करना चाहिए। तो आपको जो है फर्स्ट वाला लेटर सिर्फ देखना नहीं होता है, फर्स्ट वाले लेटर को प्रोनाउंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लिया उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर में से कोई आया, मैंने क्या बताया, अगर कोई शब्द जिसके लिए आपको आर्टिकल प्रयोग करना है उसके फर्स्ट वाले लेटर का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर में से कोई आया, तब आप एन चुनेंगे। सवाल है कि हिंदी के स्वर कौन कौन से होते हैं सर? हिंदी के स्वर होते हैं 13, आप बच्चों को ख्याल होगा पहले से, वो होते हैं अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ओ औ, आहा और ऋषि का री। कहने का अर्थ यह है कि अगर इन 13 शब्दों में से, इन 13 अक्षरों में से किसी भी अक्षर का प्रोनाउंसिएशन उस शब्द के पहले वाले लेटर से आया तो उस शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? एन। ये नियम है। अगर इनमें से नहीं आया तो क्या लगाएंगे? ए। इनमें से फंसा तो एन, नहीं फंसा तो ए। इतनी बात गई दिमाग में, यहां तक ओके अपन लोग। अब ये जो बात मैंने आपको थ्योरी में बोली, ये जो बात मैंने आपको रैंडम बस ऐसे ही बोलकर बताई, इस वाली बात को मैं आपको अभी आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखाऊंगा। आपके एग्जाम में टर्म्स यूज होंगे जिसके लिए आपको ए या एन में किसी एक को चुनना होता है, किस तरीके से चुनना होता है वो मैं सिखाने वाला हूं। नियम ये लगेगा, नियम क्या बताया? इनमें से कोई उच्चारण में आया तो एन, नहीं आया तो ए। चेंज करें, यहां तक कंफर्टेबल है? चलिए अब मैं इस वाली चीज को चेंज करता हूं। डन है मसला? आइए, जैसे ये टर्म मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो टर्म यूज हुआ है वो है बैट। बैट के लिए मुझे आर्टिकल यूज करना है,
या तो ए लगाना है या तो एन लगाना है। तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैंने जो फर्स्ट वाला जो टर्म है ना इसका उच्चारण करूंगा। तो जो फर्स्ट है वो आता है ब, बैट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन जो पहला आएगा वो क्या आएगा, ब। पहला आ रहा है ब, बोला था ए ई आई ओ यू, सॉरी अ आ ई ई ओ ओ वे कोई अगर आता है तो एन लगाना, ब उसमें आता है क्या, नहीं, इस वजह से क्या लगा रहे अपन, ए। सीना है समझ में, ए क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे हिंदी के स्वर में से ये नहीं है ब, इसलिए ए लग रहा है। ये इसका पकड़ने का सही तरीका। फिर से कोशिश करते हैं, आइए। जैसे लिखा हुआ मैन, अब मैन का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है मैन, तो जो पहला वाला है वो क्या है, म। आ ई ई उ में होता तो एन, म तो उसमें नहीं है इसलिए ए। समझ गए बात को कैसे लगाना है, आइडिया एक्सेप्टेड है। आगे चलें, चलिए ये आर्टिकल में ए और एन लगाना सीख लीजिए, बहुत आसान है और आपको ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एप्पल, एप्पल का प्रोनाउंसिएशन कैसे करता हूं, ऐसे करता हूं ना, ऐसे ही तो होता है। तो जो पहला है वो क्या है, ए, वो आ ई में फंसता है क्या, फंसता है, इस वजह से क्या लगा रहा हूं मैं, एन। ये सही तरीका है, सीखे बात को अपन। चलिए फिर से अपन कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है एग, ठीक है। अब एग में जो प्रोनाउंसिएशन है उसका वो एग इस तरीके से बनता है, ए, इसलिए क्या लगा इसमें, एन। स्वीकार हो पा रही है चीजें, आगे बढ़े, चलिए आइए। लिखा हुआ है वन आई मैन, अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा वन, ऐसा ही तो होगा ना। पहला वाला क्या आ रहा है, व, आ ई में फंसेगा क्या, नहीं, फंसता तो एन, नहीं फंसा इसलिए। सीखे आइडिया, कंफर्टेबल है सारे बच्चों को। फिर से कोशिश करते हैं। देखो ये वाली जो चीज है ना ये आपको आ जानी चाहिए बहुत आराम से। जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी, ऐसे ही तो होता है ना। तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है य आ ई में फंसेगा क्या, नहीं, फंसता तो एन, नहीं फंस रहा है इसलिए ए, ठीक है। कंफर्टेबल है यहां तक सारे बच्चे लोग, आगे बढ़ते इस वाले क्वेश्चन पे चलते। क्या होगा, ए होगा या एन होगा, फटाक से जवाब दीजिए। ए आएगा या एन आएगा, ए आएगा। यूरोपियन, यूरोपियन में फर्स्ट वाला जो फंसता है वो क्या फंसता है, ए, ठीक है। कंफर्टेबल है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या आएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ऑनेस्ट, ऐसे बोलोगे ना आप, ऑनेस्ट, ऐसा। तो जो फर्स्ट वाला जो फंसा ना बच्चे लोग, वो फंसा ओ, ये आ ई में आता है, इस वजह से क्या आया, एन। ठीक लगा यहां तक, आगे चलें, चलिए। हाँ जी, इसका बताइए, ए या एन। हम लोग को ना स्कूल में ऐसे याद करवाते थे, ऐसे डैश वाला हो या डॉट वाला हो तो एन लगा देना, ये बकवास बात है, ऐसा कुछ याद नहीं करना है, प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस करूंगा तो ये बनेगा एक्स, तो ये आएगा ए, आई में फंसा इसलिए क्या आएगा, एन। डन है मसला, ठीक है। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करना है, और मैं इस वाली बात को एकदम नहीं मान सकता कि आपको इसको हिंदी में प्रोनाउंस करना ना आया, बल्कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन हम लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे। हमने जो अभी सीखा वो देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन फंसते हैं और उसका हमको किस तरीके से जवाब देना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चे लोग, अब मेरे साथ आप लोग इन सारे क्वेश्चंस पर जवाब देंगे। सिर्फ आपको जो है आंसर करना है, लिखना कुछ नहीं है। ये जो पीडीएफ है ये सारी की सारी मैं शेयर कर लूंगा बच्चों से, आप सिर्फ आंसर कीजिएगा। हाँ, डैश एप्पल इज फेल फ्रॉम डैश ट्री, ए या एन में कुछ चुनना है आपको, बस अभी इतना ही टास्क है। क्या क्या फिल करना है आपको, या ए फिल करना है या एन फिल करना है या नो आर्टिकल फिल करना है, बस इसके अलावा कुछ फिल नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेट वाली द वाली चीज बाद में करवाऊंगा।
हाँ जी, क्या आएगा? पहले आएगा एन, फिर आएगा ए। किसी जो कष्ट है? अगला, डैश इटालियन केम टू सी मी डैश आर अगो। जल्दी बताइए। एन आएगा और एन आएगा, शाबाश। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। हाँ जी, एग के लिए अपन क्या लगाते हैं? एन। जो बच्चे लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं फटाफट आंसर शेयर करेंगे मुझसे चैट सेक्शन में, इंतजार नहीं करेगा कोई। नेक्स्ट है, ही बॉट डैश हॉर्स, क्या आना चाहिए? ए डैश ऑक्स, एन। कष्ट हो रहा है किसी बच्चे को? डैश बफेलो, अब बफेलो। डन है। अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता हो कि सर आखिर ये ए और एन करता क्या है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ए और एन की ना दो मीनिंग होती है, इन दोनों की ही। एक मीनिंग होती है बच्चे लोग एक, और दूसरी मीनिंग होती है बच्चे लोग कोई। तो अगर आपको इंग्लिश में एक कहना है तो आप ए या एन में से किसी से भी कह सकते हैं, कोई कहना है तो भी आप ए या एन में से किसी से भी कह सकते हैं। हिंदी में जैसे आप एक या कोई टर्म यूज करते हैं, इंग्लिश में हम ए या एन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। ए या एन? एन। डन है। मोहन उल्लू की तरह, एक उल्लू की तरह बेवकूफ दिख रहा है, इस सेंटेंस की मीनिंग है ये। और थोड़ा सा जो है सेंटेंस को पढ़िए। मैं आपको शुरुआत में ही कह रहा था कि आपको जो है इंग्लिश को रीड करना आना चाहिए। ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में 10 में से 10 मार्क्स ला पाओगे। नियम रट के 2-4 क्वेश्चन हल कर दोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको इंग्लिश को समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सेंटेंस को पढ़ने पर भी जोर लगाइए। हाँ जी, हैव यू डैश सिगरेट, ए या एन? सिगरेट कैसे बोलते हैं? सी। तो पहला वाला जो टर्म है वो क्या है? स। ई तो बाद में आ रहा है ना, तो इसलिए क्या आएगा? कष्ट है इसमें किसी बच्चे को? आगे बढ़ते हैं। देयर इज डैश इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इन ऑन द टेबल। अब देखो इंस्ट्रूमेंट है, ई से शुरू होगा, तो इसलिए क्या आएगा? एन। किसी बच्चे को कष्ट हुआ इसमें? आगे बढ़ जाए, डन है मसला। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब अपन लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे ताकि मैं अच्छा खासा कंटेंट आपको कवर करवा सकूं। हाँ, कहाँ चला गया ये? हाँ, डैश ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय ऑल, तो यहां पर आ जाएगा एन ऑनेस्ट मैन, चलेगा। नेक्स्ट है, हर फादर इज डैश ऑनररी मैजिस्ट्रेट, एन। कष्ट है किसी बच्चे को? श्रीलंका इज डैश आइलैंड, आइलैंड, एन आइलैंड, चलेगा। नेक्स्ट है, आंसर कीजिए, हर एल्डर सिस्टर इज डैश एसपी, एन, चलेगा। डन है। थोड़ा सा फोकस कीजिए और आंसर कीजिए भाई मेरे को फटाफट, एन एस पी। डन है। अगला, ही रोट डैश वन एक्ट प्ले, क्या आएगा? आएगा ना भाई, क्या ही सोच रहे, 1 घंटे समझ नहीं पा रहा हूं मैं। व आई में नहीं फंसता, फंसता तो एन, नहीं फंस रहा इसलिए ए। ठीक है, अगला, आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर। देखो ईयर कैसे लिखा जाता है, एक ऐसा लिखते हैं लोग और एक ऐसा लिखते हैं लोग। पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, उस पर निर्भर करेगा। राइट आंसर है अ ईयर, ये लिखने वाला तरीका सही है। हाँ, ये वाला ईयर कान है। ठीक है, ओके, अ ईयर अगो ऐसे बोलते हैं ना अपन लोग। चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर पटनायक इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अ।
डन डन है, कंसेप्ट में डाउट तो नहीं आ रहा ना, जम जा रहा है। अगला, मिस्टर झा इज डैश इंटेलिजेंट टीचर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके लिए, आइए। द नहीं लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल अपन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इनडेफिनेट सिखा रहा हूं, डेफिनेट इसके बाद सिखाऊंगा। अभी इसका आंसर कीजिए, ए या एन। ठीक है, ठीक है, चलो अब थोड़ी देर आप लोग स्क्रीन पर ध्यान लगाएंगे। ठीक, हिसाब से जैसा मैंने अभी तक सीखा, इसके ऊपर के मैंने जो 15 क्वेश्चन बनाए, उस हिसाब से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ग से शुरू होगा। ग मेरा आई में नहीं फंसता, इस वजह से यहाँ पर ए लगना चाहिए, फंसता तो एन लगाता हूँ। ठीक है, ये प से शुरू होगा, नहीं फंसता इसलिए ए लगेगा, फंसता तो एन लगा देता। ठीक है, हिसाब से इन दोनों में ए लगना चाहिए, जैसे मैंने 15 क्वेश्चन बनाए उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको कंसेप्ट की बारीकी पर ध्यान देना पड़ेगा, इन दोनों पर ही ए जो है वो सुपर रॉन्ग है। ठीक है, अब उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर गलती हो रही है। हो सकता है कहीं पर ए लग जाए, हो सकता है कहीं कुछ न लगे, दोनों ही संभावनाएं हैं, मेरे को दोनों संभावनाओं को महसूस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, आइए मैं आपको ना अभी यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लिख कर दूंगा और आपको उन एग्जाम्पल से ए और एन की बारीकी को महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं क्लास का लेवल बढ़ाऊंगा। वो जो 15 क्वेश्चन तक मैं आपको करवाया ना, वो 15 क्वेश्चन आपके स्कूल वाली इंग्लिश थी, जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग का स्कूल खत्म हो चुका है, अब हम लोग को उसके आगे की इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ओके, तो थोड़ी देर आप स्क्रीन पर ध्यान लगाएंगे। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आर्टिकल है ना वो लगता किस चीज के लिए है। आर्टिकल जो है ना हमेशा अपने दिमाग में सेट करो कि सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए लगता है, दिमाग में डालिए इस वाली बात को। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगेगा? नाउन के लिए लगेगा। ठीक है, कंफर्टेबल है यहां तक अपन लोग? नाउन के लिए ही आर्टिकल लगाया जाता है और किसी भी चीज के लिए आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। आगे बताएं, स्क्रीन पर ध्यान लगाइए सारे बच्चे लोग। अब नाउन का भी ना वैरायटी होता है, कोई नाउन सिंगुलर होता है, कोई नाउन प्लूरल होता है, तो उसमें भी साफ शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि नाउन जो है सिंगुलर ही होना चाहिए। नाउन जो है सिंगुलर ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात गई दिमाग में। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी ना दो अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए होते हैं बच्चे लोग। थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन पर ध्यान देंगे। देखो, जैसे मैं एक शब्द यूज करता हूं, हाँ जी ध्यान लगाइए थोड़ा, जैसे मैं एक शब्द यूज करता हूं बॉय, बॉय नाउन है या कुछ और है? नाउन है। दुनिया में हर वो चीज जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस करते हो, सब कुछ नाउन है। थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान लगाएंगे, नहीं ध्यान लगाएंगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो बॉय है ना वो नाउन है, इसका आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हो। बॉय का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? बॉयज। आप इसका बहुत आराम से प्लूरल फॉर्म बना सकते हो। सीना है समझ में? अब मैं अगला टर्म यूज करता हूं राइस। राइस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? चावल। चावल भी तो नाउन है, उसको भी छू के हम खा के पचा भी देते। तो जो राइस है वो भी नाउन है। तो राइस अगर आपसे प्लूरल पूछूंगा तो क्या बताओगे? राइस का कुछ प्लूरल नहीं होता है। अब आपको यहां पर थोड़ा इंग्लिश की बारीकी को समझना पड़ेगा। बॉय का बॉयज होता है, राइस का राइसेस नहीं होता है। बात समझ रहे हो? अब सवाल है क्यों? क्यों सर? क्योंकि हम ना लड़कों को गिन सकते हैं, इस क्लास में कितने लड़के मैं गिन के बता दूंगा, लेकिन जो चावल है हम उसे नहीं गिनते हैं। सर आप बोलो तो मैं दाने गिन के दे दूं क्या आपको? हाँ, आप बैठोगे किसी दिन कसम खा के तो दाने गिन डालोगे, लेकिन हम गिनते हैं क्या? नहीं गिनते। हम चावल जाते हैं मार्केट में लेने के लिए तो बोलते हैं 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 1000 दाने लाना जरा आज, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। वो अपने दुकान जो है बंद करके तुमको पहले अंदर लेगा और ठीक से बताएगा, फिर तुमको छोड़ेगा चावल देकर। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चावल के दाने जो हैं दरअसल गिने जा सकते हैं हम, लेकिन नहीं गिनते हैं। इसीलिए ये कैटेगरी बनती है अनकाउंटेबल नाउन की। दिमाग में डालिए इस वाली बात को, ये काउंटेबल नाउन होते हैं।
कितने लड़कों ने क्लास अटेंड करी हम गिन के बताते हैं, लेकिन चावल के दाने हम गिनकर नहीं बताते हैं। तो आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, कभी भी बच्चे लोग, कभी भी, इसका आगे चल के यूज होगा, अभी सुन लो। कभी भी आप लोग जो है किसी भी चीज का प्लूरल अगर आपसे पूछा जाए तो पहले ये देखना कि वो गणनीय है कि अगणनीय है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर वो गणनीय हुआ, काउंटेबल हुआ, उसी शर्त पर उसका प्लूरल निकलेगा, और अगर वो अगणनीय हुआ तो उसका तो प्लूरल भी नहीं निकलेगा। जैसे राइस का कोई प्लूरल नहीं होता है, सीना है समझ में। तो ये सारी झांकी अब क्यों दिए सर आप हमको? सिर्फ ये वाली बात बताने के लिए दिया कि नाउन जो है सिंगुलर होना चाहिए और एट द सेम टाइम वो काउंटेबल भी होना चाहिए। सिर्फ इस वाली चीज को बताने के लिए दिया, क्या काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, ये चीज समझाने के लिए दिया आपको मैं। हाँ, हेयर भी नहीं गिन सकते सिद्धांत जी, शाबाश। हाँ सिद्धांत जी, गोल्ड नाउन है, एकदम करेक्ट बात है। आगे बताएं, ठीक है। तो अब मैंने इस वाली चीज को बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया। मैंने कहा कि आर्टिकल जो है नाउन के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन जो नाउन है उसका भी नेचर ए और एन के लिए कैसा होना चाहिए? सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल है यहाँ तक? आइए अब थोड़ा अपना इस वाले टर्म पर फोकस करते हैं। सारे बच्चे लोग हैं यहाँ सामने मेरे साथ, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। ये जो गोल्ड है ना बच्चे लोग, ये जो गोल्ड है ना, ये गोल्ड दरअसल गणनीय नहीं है। ये गोल्ड जो है ये नाउन तो है सिद्धांत जी, लेकिन दरअसल ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे सर? मैं आपको सोना गिन के बताऊं क्या? आप सोना जब मार्केट जाते हो लेने के लिए, 1 तोला, 2 तोला, 10 ग्राम, 20 ग्राम ऐसे लेने के लिए जाते हो, तो ये जो आप गिन रहे हो 1 तोला, 2 तोला, 10 ग्राम, 20 ग्राम, वो सोने को थोड़ी गिन रहे हो। सोने का मात्रक है तोला या ग्राम, उसको गिन रहे हो। आप कभी ये नहीं बोलते 1 सोना दे दो, 2 सोना दे दो, ठीक है। तो जो सोना है वो गिना नहीं जाता, उसके मात्रक को गिना जाता है। तो इसका मतलब जो गोल्ड है वो अनकाउंटेबल के लिस्ट में आएगा। मैंने कहा था कि काउंटेबल होगा तभी लगाएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल है इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो पहले वाले बात पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पहले मुझे बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स पे नो आर्टिकल टिक करके आना है, ठीक है। डन है यहां तक मसला? आगे बताएं। अब दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स पर हम लोग थोड़ा सा मुझसे कंसेप्ट लेने की कोशिश करेंगे। डन, चलिए अब दूसरा वाला फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में टर्म बोलने वाला हूं। आई होप कि आपने यहां तक लिख लिया होगा। आयशा जी ने पूछा है कि सर सेंटेंस देखकर कैसे पता चलेगा कि डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? आयशा जी, उसका सीधा सा जवाब है आपको इंग्लिश के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब ये कि सेंटेंस क्या कह रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं इस सारी वाली बातों को धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखो सेंटेंस में इनडेफिनेट बात कही गई है, डेफिनेट बात कही गई है, वो विद द टाइम आपको समझ में आएगा जब मैं उसका प्रोनाउंसिएशन आपको देना स्टार्ट करूंगा। अभी मैं किसी एक चीज पर फोकस बनाया हुआ हूँ, पहले उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर धीरे 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 उसको भी विद द टाइम आपको समझाता हुआ चलूंगा। बाकी उसका अल्टीमेट तरीका क्या है जो मैं प्रयोग भी करूंगा आगे जाकर, कोई भी सेंटेंस डेफिनेट है या इनडेफिनेट है वो सिर्फ और सिर्फ पता चलता है उस सेंटेंस की मीनिंग को समझ कर कि मीनिंग क्या है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है मुझसे, ठीक है। आइए थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान लगाते हैं, सुनिएगा जरा। मैंने आपको साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के लिए प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप लोग यहाँ पर ध्यान लगाएंगे और मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा यू आर डैश गुड, मैंने कहा यू आर डैश गुड बॉय। इन दोनों सेंटेंस को इत्मीनान से आप पहले रीड कीजिए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो पहला वाला सेंटेंस है उसमें कौन सा आर्टिकल डालूं? आप लोग इस सेंटेंस को ना इसलिए आराम से जवाब दे पा रहे हो कि ये सेंटेंस आप हमेशा से सुनते आए हो।
अब हमेशा बोलते हो यू आर गुड, क्या जबरदस्त इंसान हो यार आप, है ना, अब ऐसे टर्म यूज करते हो। तो आप यहां पर ना कोई आर्टिकल नहीं लगाते हो, लेकिन जब मैं बोलूं यू आर डैश गुड बॉय, तब आप क्या बोलोगे, यू आर अ गुड बॉय, तो यहां पर आप ए लगा दोगे। अब यहां पर आता था हम लोग के स्कूल टाइम पे कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन आता था कि कभी जो है गुड के लिए वो आर्टिकल डाल देता था, कभी वो गुड के लिए आर्टिकल नहीं डालता था। बात आ रही है समझ में? तो आप दोनों चीज का रीजन मेरे साथ एक साथ लो, तभी वो दूसरा वाला फिल इन द ब्लैंक्स हमसे बन पाएगा, और उस पर बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चन फिर हमसे हेल्प पाएंगे। इत्मीनान से सुनिए, बढ़िया। तो ये जो गुड है ना बच्चे लोग, ये जो गुड है ये दरअसल नाउन थोड़ी है, ये तो एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव क्या होता है भैया, नाउन की परिभाषित, नाउन को परिभाषित करने वाला टर्म, अ टर्म विच क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। मैं बोल रहा हूं तुम लड़के हो, तो मैंने कोई विशेषता थोड़ी बताई, मैंने कहा तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो मैंने क्या किया, अच्छा बोलकर तुम्हारी विशेषता बता दी ना। तो ये जो गुड है ये दरअसल क्या करता है, विशेषता बताता है। तो क्योंकि जो आर्टिकल है वो किसके लिए लगता है, नाउन के लिए, और ये गुड तो एडजेक्टिव था, इस वजह से इसमें आर्टिकल नहीं लगा। आई बात समझ में? तो पहले वाले पर आर्टिकल नहीं लगाने का रीजन ये है कि वो दरअसल नाउन नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है। वैसे ही ये जो प्रीशियस यहां पर लिखा हुआ है ना, ये जो प्रीशियस लिखा हुआ है ये दरअसल नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। भाई मैं बोल रहा हूं कि जो गोल्ड है, जो सोना है, वो एक धातु है, तो मैंने एक सामान्य बात कही, सोना धातु है, ये सेंटेंस कह रहा है। लेकिन जब मैं कहूं कि सोना एक बहुमूल्य धातु है, तो ये जो बहुमूल्य वाली जो चीज है, ये इस धातु को क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, उसकी विशेषता बता रही है। धातु तो है लेकिन कैसी है, बहुमूल्य है। ठीक है, तो जो प्रीशियस है वहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के लिए हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहां पर भी आर्टिकल नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अगर आपने यहां पर नो आर्टिकल लगा दिया तो फिर गलत हो जाएगा। अब उसके लिए आपको ये वाला सेंटेंस समझना पड़ेगा। समझो जरा बात को, देखो जरा, यहां जरा ध्यान लगाओ। गुड यहां पर भी, बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग स्क्रीन पर, गुड यहां पर भी एडजेक्टिव ही है। लेकिन इस वाली बात को समझना, अगर कभी एडजेक्टिव के बाद, स्क्रीन पर ध्यान लगाइएगा, अगर कभी एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग कर लिया जाए, अगर कभी एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग कर ले, नाउन का प्रयोग कर ले, तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आर्टिकल लगाया जाता है। अगर उसके बाद में नाउन नहीं होता तो नो आर्टिकल लगा के खत्म करो बात। लेकिन एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ गया तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। अब सवाल यह है कि किसके हिसाब से लगाएं, एडजेक्टिव के हिसाब से लगाएं कि नाउन के हिसाब से लगाएं। तो उसका जवाब यह है कि जब भी आप एडजेक्टिव लगाएंगे तो हमेशा उसके जस्ट पहले वाले टर्म, मतलब कि जो फर्स्ट वाला टर्म होगा उसी के हिसाब से लगाएंगे। तो यहां पर ए लगेगा कि एन लगेगा, ये कौन तय करेगा, ये गुड का जी तय करेगा। आर्टिकल लगेगा, ये किसने बोला, नाउन ने बोला, लेकिन कौन सा लगेगा, ये कौन बोलेगा, एडजेक्टिव में गुड का जी बोलेगा। अभी जो जी है गुड का, ग, ये आ ई में फंसता है क्या, नहीं फंसता, तो एन नहीं फंस रहा है, इसलिए क्या चुना, ए। अब इसी चीज को यहां लगा के दिखाता हूं। प्रीशियस जो है एडजेक्टिव तो है, लेकिन मेटल क्या है, नाउन है। तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहां पर आर्टिकल लगेगा, लेकिन किसके हिसाब से लगेगा, पी के हिसाब से लगेगा। ये जो प है ये आई में फंसता है क्या, नहीं फंसता, तो एन नहीं फंस रहा है, इसलिए क्या लगाया, ऐसे बनाते इसको। तो इसका सही जवाब है नो आर्टिकल और फिर ए। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। इसमें कुछ ऐसा हो जो आप लिखना चाहते हो तो फटाक से लिख लीजिएगा। बोलो।
आइए आगे वाली बात सुनते हैं। अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए, हम लोग इसके बेसिस पर ये बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या आएगा, क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। रीजन क्या है कि जो वाटर है वो दरअसल अनकाउंटेबल होता है, पानी अपन गिन नहीं पाते। डैश आयरन इज हार्ड मेटल, डैश आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा भी आप गिन नहीं पाते हो, किलो में लेकर आते हो, ठीक है। हार्ड, हार्ड एडजेक्टिव है, इसके लिए आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद क्या प्रयोग हुआ है, नाउन, इसके लिए आर्टिकल लगेगा। किसके हिसाब से लगेगा, एच के हिसाब से लगेगा। हार्ड के लिए क्या आएगा, ए, ठीक है। फिर से कोशिश करते हैं। यू आर डैश एक्स्ट्रावेजेंट, मतलब जब कोई इंसान जो है खर्चीला होता है ना, तो उसके लिए टर्म यूज होता है एक्स्ट्रावेजेंट। ये वोकैब है, ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है। वो कह रहा है कि आप खर्चीले हैं, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आएगा, ए या एन, क्या आएगा, नो आर्टिकल। क्यों सर, क्योंकि आप खर्चीले हैं, ये तो आपकी क्वालिटी हुई ना, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूं ही इज डैश एक्स्ट्रावेजेंट मैन, फिर अब ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, नाउन है। यहां पर नाउन नहीं था इसलिए नहीं आया, ये नाउन है इसलिए आएगा। किसके हिसाब से आएगा, ई के हिसाब से आएगा। एक्स्ट्रावेजेंट में ए, आई में फंस रहा है, इसलिए क्या लगाऊंगा, एन। किसे जो कष्ट है, आगे चले। नेक्स्ट, क्रिकेट इज डैश पॉपुलर, ए या एन, नो आर्टिकल, शाबाश भाई। क्रिकेट जो है बहुत चर्चित खेल है, तो ये जो चर्चित है वो तो उसकी वो है ना, एडजेक्टिव विशेषता है, उसके लिए अपन आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। क्रिकेट इज डैश पॉपुलर गेम, क्या आएगा, ये गेम नाउन हो गया ना बच्चे लोग, इसके लिए आर्टिकल अब लगेगा। किसके हिसाब से लगेगा, पी के हिसाब से लगेगा। जो पी है, प आई में नहीं फंसता, फंसता तो एन, नहीं फंस रहा इसलिए ए, ठीक कर रहा हूं मैं। अगला, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, ए या एन, सही जवाब है ए। आई होप आपको इतना क्वेश्चन करने के बाद इसका रीजन पता चल गया होगा कि ए क्यों लगा रहे हैं सर इस पे, ठीक है। अब ये रफ कर रहा हूं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। क्या आएगा, नो, फिर एन, एन क्यों आएगा, अच्छा ए, हाँ ए, दोनों में ए। चलो सुनते, देखो जरा, यहां जरा ध्यान लगाइए, सुनिए। टॉल और ब्यूटीफुल दोनों ही क्या हैं, एडजेक्टिव है। अब मैं ये चीज देख रहा हूं कि एडजेक्टिव के लिए हम लोग आर्टिकल तो नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या प्रयोग कर लिया गया है। लेकिन कष्ट यहां पर ये हुआ कि दरअसल इसने ना दो एडजेक्टिव प्रयोग कर लिए हैं एक नाउन के पहले। अभी तक क्या होता था, एक ही एडजेक्टिव प्रयोग होता था, तो अपन फटफट बता देते थे। अब दो एडजेक्टिव प्रयोग हो गया, अब समझ नहीं आ रहा है कि किसके लिए क्या लगाऊं। डाउट समझ में आ रहा है, अब इसको थोड़ा आंसर करने की कोशिश करो, जरा समझिएगा। ये तय होगा इस बात से कि आखिर वहां पर लोग कितने हैं। जरा सुनिएगा, इस एडजेक्टिव के लिए ये नाउन काम करेगा, और वैसे ही इस एडजेक्टिव के लिए भी ये नाउन भी काम करेगा। तो अगर आपने बोला टॉल गर्ल और ए लगा दिया, आपने बोला ब्यूटीफुल गर्ल और ए लगा दिया, तो दो बार ए लगने का अर्थ ये होगा कि दो लड़कियां हैं वहां पर, जिसमें से एक लंबी है और एक सुंदर है। लेकिन यहां पर GIRL लिखा हुआ है, GIRLS लिखा हुआ है क्या भाई? अगर एक लड़की होती है तो सिंगुलर होता है, दो लड़कियां होती हैं तो प्लूरल होता है। अगर उसने वहां पर GIRLS लिखा होता ना, तो मैं समझ जाता कि वहां पर दो लड़कियां हैं, जिसमें एक लंबी है और एक ब्यूटीफुल है। पॉइंट है समझ में? लेकिन क्योंकि इसने सिंगुलर टर्म लिखा हुआ है, जिससे मेरे को समझ में आ रहा है कि
एक ही लड़की है जो लंबी भी है और सुंदर भी है, तो इसके लिए मेरे को आर्टिकल एक ही बार लगाना पड़ेगा, वो भी यहां पर, जो कि दोनों का काम कर देगा। तो कैसे बोलूंगा, अ टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल लव्स मी, जिसका मतलब ये होगा कि एक लंबी और सुंदर लड़की मुझसे प्यार करती है। समझे बात को, डन है मसला। तो यहां पर आएगा नो आर्टिकल। ठीक, ओके है इस सेंटेंस को लेकर। अगला, डैश एग्स, ए या एन? आप एक बार डाउट ले लेता हूं, बोलो। अच्छा, ये वाला पॉइंट करेक्ट है कि ये नाउन तो है, लेकिन सर प्लूरल नाउन है। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि आर्टिकल हम लगाते हैं, लेकिन उसके लिए नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे तो प्लूरल है, तो इसके लिए हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नो आर्टिकल क्या आएगा, नो आर्टिकल क्या आएगा, यूलॉजिस्ट। यूलॉजिस्ट कौन होते हैं, दरअसल जो धार्मिक लोग होते हैं ना, धार्मिक व्यक्ति, उनके लिए हम लोग यूलॉजिस्ट टर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जब प्रोनाउंसिएशन करूंगा ना तो आएगा य से। ठीक, और ये धार्मिक व्यक्ति जो कि एक नाउन है उसको परिभाषित करता है, तो इसलिए आएगा ए। ठीक है सर, मेरे को कैसे, देखो इसका अर्थ ही है धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, ओके अपन लोग आगे बढ़े। चलिए अगला है इंक, ए या एन? नो आर्टिकल। क्यों सर, क्योंकि इंक को अपन गिन नहीं पाते। फर्नीचर, फर्नीचर के लिए भी लगेगा नो आर्टिकल। क्यों सर, क्योंकि आप सेंटेंस सोचो, आप कैसे बोलते हो। जैसे मान लिया किसी का घर बन रहा है, तो आप कभी ये लाइन सुने या बोले होगे कि अरे उनका ना पूरा घर बन गया, बस फर्नीचर का काम बचा है। कभी सुने ना ये लाइन? तो आप कभी कहते हो कि भाई उनका सिर्फ फर्नीचर का काम बचा है, तो उस लाइन से आप क्या समझते हो, वो क्या बनवाना चाह रहा होगा? वो 2 ठो पलंग बनवाएगा 2 कमरों के लिए, सोफे बनवाएगा, हाँ, और वो टीवी का जो स्टैंड लगता है वो बनवाएगा, डाइनिंग टेबल की 4 ठो कुर्सियां बनवाएगा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्नीचर में ये सारी चीजें अपने आप काउंट हो जाती है। तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि 2 पलंग बनवा रहा है कि 3, 4 कुर्सियां बनवा रहा है कि 6, लेकिन वो सब मिलाकर, वो जो भी बनवाना चाहे, चाहे 4 बनवाए, चाहे 6, चाहे 2 बनवाए, चाहे 3, सब मिलाकर फर्नीचर में काउंट हो जाता है। तो जो फर्नीचर है हम उसे गिनते नहीं है, ये दरअसल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है फर्नीचर। तो क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इस वजह से इसमें आर्टिकल नहीं प्रयोग किया गया। अगला, क्या आएगा, ए या एन? आइस को गिनते नहीं हो क्या, बर्फ को? वहां जाओगे हिमालय में ना, बहुत बर्फ है, गिन दोगे क्या जाके? नहीं गिन पाओगे सर। लेकिन मेरे घर में तो बोलते हैं जरा बर्फ लाना, मैं निकाल के देता हूँ, टप से डाल के पीते हैं। तो वो जो आप देते हो ना, वो दरअसल देते हो क्यूब ऑफ आइस, बर्फ का टुकड़ा देते हो। तो गिन किसको लेते हो, टुकड़े को गिन लेते हो। हिमालय में बर्फ पड़ी है, नहीं गिन पाओगे। ठीक है, तो इसलिए नो आर्टिकल। अगला, कहां चला गया? चलिए जरा शुरू कीजिए फिर से। हाँ जी, क्या आएगा, ए या एन? क्यों नहीं आएगा आर्टिकल, क्या रीजन हो सकता है? ऑनेस्टी जो है एडजेक्टिव है। आई लाइक यूर ऑनेस्टी, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। तो ईमानदारी उसकी खासियत है, एडजेक्टिव है, उसके लिए आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला लिखा हुआ है एक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी होना उसकी खासियत है, लेकिन ये तो नाउन है, इसके लिए तो लगाओ एन। अगला,
ए या एन? यूजलेस होना उसकी खासियत है, लेकिन पेन तो नाउन है, इसके लिए तो लगाओ। लेकिन किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, तो क्या आएगा? ए। अगला, डैश सेक्रेड रिवर, क्या बोलते हो? जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे लोग। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब गंगा पवित्र नदी है, ऐसा। तो पवित्र होना उसकी खासियत है, लेकिन नदी तो नाउन है। सर कैसे गिन दूंगा नदी को जाके? अभी बोलो कितनी नदियां गिननी है छत्तीसगढ़ में? तो हम लोग नदी को गिन सकते हैं, नदी के पानी को नहीं गिन सकते। ठीक है ना? ओके, तो इसके लिए लगेगा, लेकिन इसके हिसाब से लगेगा, तो क्या लगेगा? ए। किस जो कष्ट है? अगला, डैश यूके प्लेन, जल्दी जल्दी बताएंगे। प्लेन हवाई जहाज, गिन लेते क्या हवाई जहाज को अपन? हवाई जहाज उड़ के जा रहा है, गिन के बता दो ना, एक तो जा रहा है, तो गिन सकते हैं। नाउन, ए लगेगा। डैश अनलोडेड गन, गन नाउन है, कितनी बंदूकें गिन दूंगा अभी, ठीक है, रखा नहीं हूं वह। अच्छा अनलोडेड है ना, अ से आएगा, तो एन आएगा ना, ए क्यों आएगा? एन इसका जवाब। एन बोले थे क्या? अच्छा ठीक है। अगला, मैं कहता हूं कि व्हाट अ जाइंट मैन, कितना बड़ा आदमी है ये। तो वो जो मैं कह रहा हूं, जो विशाल या बड़ा जो टर्म यूज कर रहा हूं, वो जो उसकी है खासियत बता रहा हूं ना, तो जाइंट जो है खासियत बताना हुआ, तो वो एडजेक्टिव है। नाउन है क्या? नहीं, नाउन होता तो आर्टिकल लगेगा ना। अगला, डैश राइस, नो आर्टिकल। फिर से कोशिश करते हैं, आइए जल्दी जल्दी आंसर देंगे मुझे। एक्सीडेंट, चलो अब आप आंसर दो। ऐसे सेंटेंस बना के दिमाग में थोड़ा बहुत सोचा करो, जवाब मिलेगा ना। कैसे बोलते हो? मैंने दुर्घटना देखी, या मैंने एक दुर्घटना देखी जिसमें इंसान जो है मरा पड़ा था, और जो स्कूटी है वो लड़की चला रही थी। ऐसा वाला देखे हो? चलो, मेरा एक बार इसलिए एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि सामने वाली जो महिला थी, स्कूटी में जा रही थी वो, उसने लेफ्ट इंडिकेटर देख के लेफ्ट ही टर्न ले लिया। यूजुअली लड़कियां ऐसा कहाँ करती हैं? मेरी गलती है, मानता हूँ। मुझे लगा था वो लेफ्ट इंडिकेटर दे रही है तो लेफ्ट उसको नहीं मोड़ना होगा, हो सकता है वो राइट जाएगी, लेकिन वो लेफ्ट ले ली भाई। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? एन। एन इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला, एडवाइस का हिंदी मीनिंग होता है सलाह। उसने मुझे एक सलाह दी, ऐसे बोलते हो क्या? एक सलाह देता है क्या पुड़िया में डाल के? क्या होता है इसमें? बताते नहीं यार आप लोग। चलो सुनो, जो सलाह होती है ना, एडवाइस, इंग्लिश में उसको ऐसे बोला जाता है, ऐसा। तो जो सही टर्म है वो है पीस ऑफ एडवाइस। इसके लिए अ यूज होता है जो कि सही है। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसने मुझे सलाह दी जब आप बोलते हो, तो उसके लिए आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। एडवाइस सामान्य रूप से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जब आप कभी गिन के बता देते हो कि उसने मेरे को एक ठोक सलाह दी है, तो वो ठोक बोलने के लिए अ पीस ऑफ करके बोला जाता है। ठीक है, अगला, डैश वेट्रेस, क्या आएगा? ए एन? अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई हीरो है, हीरो मूवी का,
तो उसके लिए क्या टर्म यूज होता है? एक्टर। हीरोइन के लिए क्या यूज होता है? हीरोइन के लिए एक्ट्रेस। ऑल्दो आजकल जो है एक्ट्रेस वाला टर्म खत्म हो गया है, सामान्य रूप से चाहे मेल हो फीमेल हो उसके लिए एक्टर ही टर्म यूज करते हैं। लेकिन हम लोग स्कूल टाइम में पढ़े हैं कि अगर आपको स्त्रीलिंग का पुल्लिंग या पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है तो आप बोलते हैं एक्टर का एक्ट्रेस, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही वेटर का क्या बोलते हैं? वेटर का क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग वेट्रेस। तो ये क्या है? ये दरअसल फेमिनाइन जेंडर है ना। नहीं समझ पा रहे हो भैया, ये प्लूरल थोड़ी है। वेटर का प्लूरल होता है वेटर्स, यहाँ पे लिखा है वेट्रेस। तो दरअसल ये फेमिनाइन जेंडर है, फीमेल वेटर है। इसके लिए तो अब लगाओ ना भाई ए। इसमें क्यों नो आर्टिकल होगा? इसमें ए सही जवाब होगा ना। नहीं समझ पा रहे हो क्यों? पूरा दिमाग का बत्ती उड़ गया क्या? अरे भाई मैंने कहा कि आपको आपको जो है नो आर्टिकल लगाना है ना, लेकिन किसके लिए करना है? जब प्लूरल हो तब, ठीक है। लेकिन जो वेट्रेस है ये तो सिंगुलर है और वो महिला है उसलिए ना। अगला फुलिश क्या आएगा? और मूर्ख होता है, लेकिन इसमें आएगा क्या वो बताओ। यू आर फुलिश बोलते हो या यू आर अ फुलिश बोलते हो? नो आर्टिकल, यू आर फुलिश एडजेक्टिव है। डैश नेक्स्ट वाला डैश फूल क्या आएगा? यू आर फूल बोलते हो या यू आर अ फूल बोलते हो? अब देखो दरअसल बात को समझना, तुम मूर्ख हो ये दरअसल टर्म है। अब जरा चीज को समझो, ये जो फूलिश है ना ये किसी की मूर्खता को बताता है, लेकिन ये जो फूल है ना ये दरअसल मूर्ख होने को बताता है। तो दरअसल इंग्लिश में जो स्टेट होता है ना किसी इंसान का, स्टेट मतलब कहते हैं स्थिति, उससे भी नाउन ही माना गया है। पॉइंट आ रहा है समझ में? मतलब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो फूल है ना वो एज ए नाउन यूज होता है। आप ऐसे ही बोलते होंगे हमेशा, यू आर अ फूल, मूर्ख हो तुम, ऐसा। तो इसके लिए अ यूज होगा। वैसे ही ये टर्म है अनाथ, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, अनाथ हो तुम, तो यू आर एन ऑर्फन, ठीक है। नेक्स्ट है डैश मनी, या एन, मनी मतलब पैसा। इस पर आएगा नो आर्टिकल। क्यों सर? क्योंकि जो मनी है वो दरअसल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको आप गिन नहीं पाते। सर मैं गिन दूं क्या मेरे जेब में कितना पैसा है? जो आप गिनोगे वो क्या गिनोगे? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। किसी के जेब में डॉलर होता होगा, 1000 डॉलर, 2000 डॉलर, 5000 डॉलर। तो आप क्या गिन रहे हो? मनी के डिनोमिनेशन रुपए या डॉलर को गिन रहे हो, मनी को थोड़ी गिन रहे हो। मनी अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेड, हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। ब्रेड, ब्रेड में क्या आएगा? ब्रेड को गिनते हो कि नहीं? अब जरा बात को समझो, जैसे पीस ऑफ एडवाइस होता है वैसे ही पीस ऑफ ब्रेड होता है। आप ब्रेड के टुकड़े को गिनते हो। सर ब्रेड, अरे भाई आप जब जाते होगे ना कहीं पर, जब ब्रेड बनती होगी, अगर कहीं देखे होगे तो बड़ी सी वो ट्रे लेते हैं, उसमें इतना बड़ा सा जो ब्रेड है ना वो पूरा एक साथ बनाते हैं, फिर आपको पीस पीस करके पैकेट में रैप करके देते हैं, ठीक है। तो अब पीस ऑफ ब्रेड होता है, लेकिन ब्रेड इज अनकाउंटेबल, इसमें कुछ नहीं आएगा। डन है? एक आध सेट और है, फटाक से देखते हैं। हाँ बताइए, बस लास्ट। हाँ जी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, क्या आएगा? नो आर्टिकल, म्यूजिक को हम गिन नहीं पाते। नेक्स्ट डैश बटर, नहीं गिन सकते। डैश लगेज, लगेज क्या होता है? आप नानी के घर जाते होगे, नानी को बोलते होगे नानी मैं यहाँ रहूंगा, अभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। तो नानी बोलती होगी जा अपना जो सामान लाया है वो ऊपर के कमरे में रख दे। तो नानी तुम्हारा सामान गिनती है क्या? 2 बैग लाए हो कि 3 बैग लाए हो? नानी ने बोला वट एवर लगेज यू हैव कम विथ जस्ट पुट इन द टॉप ऑफ द रूम। तो उन्होंने कहा कि अपना साजो सामान उठा के रख के आ जाओ, ठीक है। तो ये लगेज है नानी गिनी नहीं थी,
नहीं गिनी थी, इसीलिए ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल है इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा। समझ गए? तो ये पूरी स्टोरी हो गई इनडेफिनेट आर्टिकल की। मतलब अभी तक मैंने आपको सिर्फ ए और एन ही निकालना सिखाया है, मुझे आपको द निकालना भी सिखाना है। हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में द निकालना सीखेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर कमिंग।